13वें अध्याय का 9वां श्लोक। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। समझी गया ना? इतना तो है, आसक्ति का रहे तो ना। गीता दुखी लगेगी नहीं अभी, क्योंकि सालों से दादा भगवान, गीता भगवान बेस ही वो है गीता का। कहीं थोड़ी खोल पाल करनी पड़ती है, वो भी पहले सब खुल चुका है। हाँ, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषय आसक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, ये अव्यभिचारिणी भक्ति को क्लियर किया नीचे। केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव के साथ परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है। मतलब ये कि जैसे कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी और में मन रखती है तो बोलते व्यभिचारिणी है। सच्ची बात है, ये भाई उल्टा है, ये अव्यभिचारिणी है। अब वहां से सबसे उसका कहीं वास्ता नहीं, एक पति में, तो अव्यभिचारी माना वो प्योर है, सती है, ऐसा शब्द आता है। अभी भक्त के लिए देखो, भक्त का अपने भगवान में, गुरु में अनन्य भक्ति, प्रेम, कोई दूसरा नहीं सर्वशक्तिवान के सिवाय, तो उसको बोलते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। अपने जैसे स्वामी में स्त्री, ऐसे ही गुरु स्वामी परमात्मा भगवान, ऐसा। और अनन्य भक्ति योग के द्वारा, जहाँ न कोई अलग है, अन्य अन्य नहीं, अनन्य, अन्य अन्य नहीं, दूसरा दूसरा नहीं, एक। तो ऐसे, और जहाँ विषय वासनाओं की बातें लोग करें, चंचल होवे, चंचलताएं, जोक्स बहुत, सर्व दुखों का मूल है मन चंचलतामय। सारा ज्ञान छलनी की तरफ बह जाएगा। छलनी में पानी डालो, दूध डालो, सूप डालो, गया। ये छलनी का काम करती है चंचलता। सारा किए कराए को धो डालेगी, आपकी मेहनत जीरो कर देती है, सारे टैलेंट को जीरो कर देती है चंचलता। आपको रस आता है, पर चंचलता में एक दोष है, सारे को अभाव जीरो कर देना। बहुत गंभीर भी नहीं चाहिए हम लोगों को, जो लटका चेहरा सन्यासी की तरह, मध्यम मार्ग, जिसको बुद्ध भगवान ने बहुत सराहा। तो बोला ऐसा विषयी लोगों के संग से मनुष्य के समुदाय में प्रेम का न होना, साइड कर लेते हो। भले बातें होवे हैं, रूखे हैं, ऐसे हो जाने, आपकी साधना पक्की होनी चाहिए। यहाँ विषयी भोग वाले लोग बैठते हैं, वहां से तो हट जाओ ना। तुम क्या करें, घर में लोग आते हैं, तुम्हारे पास एक अपना रूम है, एक रूम से बोला दूसरे रूम में क्यों जाते हो, अचो हटो अज्ञा छो। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, ये सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। देखो कृष्ण की बड़ाई, ऐसा कहा है। मैं कहता हूँ, दावा भी नहीं है, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी से, क्योंकि सभी का व्यू है। हाँ, अभी पूरा नीचे श्लोक को क्लियर हाँ। किया। जिस ज्ञान के द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए,
उस ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है। मना खाली ज्ञान नहीं, बेस क्या है, दोनों को जानो। ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, तो सारी वो जो झूठ क्या है, सच क्या है, तो झूठ सीख के आओ। अब ये सीखने नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि आप झूठी दुनिया में रहते हो, जानते हो दुनिया क्या क्या करती है, सच क्या है, इसीलिए फोर्स किया जाता है, जोर दिया जाता है। पर अगर आप जानते ही नहीं झूठ क्या है, पाप क्या है, ठगी क्या है, उसको भेजा ना। वो जो गुरु ने कुमारगिरी नहीं, बीजगुप्त के पास उसको भेजा ब्रह्मचारी को, और उसके पास कुमारगिरी के पास दूसरे कुछ भेजा उसको। दोनों ने जाना झूठ क्या है, सच क्या है। और जो दिख रहा है माया, ठगी, माया, इतनी माया, वहां पर झूठ नहीं है, पाप है नहीं, पुण्य ही पुण्य है। और जहाँ पुण्य दिख रहा है वहां पर पाप भरा हुआ है, दोनों जान के। तो जो बाहर दिखता है वो पूरा सच नहीं होता है, ये जानना। हाँ, सच झूठ। अनात्म मना नहीं रहने वाला, मिथ्या। और आत्म तत्व हमेशा का है, और मेरा अपना आप। हाँ क्या? हाँ, ये एक गुरु था जिनके पास दूसरे भी रहते थे, पर 2 शिष्य, सत्यदेव था एक कुछ, और एक ब्रह्मचारी कुछ भी नाम था उसका। तो उन्होंने सवाल पूछा, पाप क्या है, पुण्य क्या है। तो गुरु ने बोला, मैं लंबाई से खूब बता दूंगा, आपको अनुभव नहीं होगा। इसीलिए ब्रह्मचारी को भेजा बीजगुप्त अहो माया वाले के पास, जहाँ सारा टाइम रास रंग लीलाएं लगी हुई थी। वहाँ एक चित्रलेखा भी आती थी, नर्तकी। उसके साथ बीजगुप्त हमेशा पी खा कर मौज में रहता था। तो ये ब्रह्मचारी यहाँ आया और उसने पूछा था, पुण्य क्या है, नहीं पाप क्या है। और उस सत्यदेव जो किसी और दूसरे को भेजा कुमारगिरी के पास, जो सन्यासी था, पवित्र दिखता था, साधनाओं में वेदवादी, वेद शास्त्र, और पूरे शहर भर पर उसका होल्ड था, सब मानते थे। कुमारगिरी माना बस पहुंचा हुआ, तो वो उसके पास रहने लगा, साधना देखने लगा, करने लगा। और यहाँ जो था बीजगुप्त के पास सारा दिन पीना खाना। तो ये बोलता था, मुझे कहाँ भेजा है गुरु ने। और वहीं रहते रहते वो जो एक यशोधरा से उसकी सगाई हुई पड़ी थी बीजगुप्त की, तो बीजगुप्त का ध्यान भी नहीं था उसमें, तो इसका ध्यान गया, आशिकियो हो गया। तो बोला, तुम नहीं करना चाहते शादी, मैं करूं। अब देखो, माया तो पड़ी थी अंदर, बिल्कुल नया निकोरा आया था गुरु के यहाँ से यहाँ। तो पीना भी देखकर पीता था, खाता था। कभी कभी अंदर आता था, गुरु ने भेजा कहाँ है, यहाँ तो कोई ज्ञान है ही नहीं, कोई समझ भी नहीं है। और उधर गुरु के पास में बैठा तो पाप वाप तो है ही नहीं, ना पवित्र गुरु। तो मैंने जो पूछा था पुण्य का है, तो पुण्य तो गुरु के पास भी था, यहाँ पर भी है। दोनों का दिमाग चलता था। अब शादी भी हो गई यशोधरा से उसकी, क्योंकि उसके बाप ने यशोधरा के बोला था, ये खुटेले से मैं कराऊंगा शादी। तो बीजगुप्त ने बोला कि ये खुटेला नहीं है, मैं इसको राजाई दे रहा हूं। इसी बीच जो चित्रलेखा थी, तो एक दिन कुमारगिरी वहां आया था, उसके पास गुजरा था। तो ये बोलने लगी कि मैं आपसे ज्ञान लेना चाहती हूँ। तू भोग्याणी, ऐसा वैसा बहुत गालियां थी, तू तो नहीं आ सकती भगवान के इसमें। और जिस दिन तेरा बाल एक सफेद होएगा, दुनिया छोड़ देगी, तब तेरे को पता होगा कि क्या है।
तो इसने फिर से इसके अंदर जोश आया, उसने गुस्सा किया उस पर, कुमारगिरी पर। संसार को से भागे फिरते हो, भगवान को क्या जानोगे, उसने गीत गाया है। खैर वो चला गया। बीजगुप्त ने राज्य छोड़ दिया, इस खुटेले को सारा दे दिया ब्रह्मचारी को, और खुद सन्यास की तरफ, अपने गुरु की तरफ जाने लगा। तो ये हैरान हो गया, 1 सेकंड में राज्य छोड़ दिया, चित्रलेखा छूट गई, परवाह नहीं रही इसको, यशोधरा से मेरी शादी कराई, परवाह नहीं रही। ये आखिर है कैसा व्यक्ति अंदर से, जिसके अंदर क्या और बाहर क्या है? ये एक उसके अंदर बहुत सोच चली, बाहर कुछ और दिख रहा है, अंदर कुछ और है वो। चलो ठीक है, ये तो हो गई बात। उधर कुमारगिरी के पास जब चित्रलेखा ने 1-2 बाल अपने सफेद देखे, इसको वैराग्य आ गया, गई सीधा कुमारगिरी के तरफ। वहां जाकर बोला मुझे साधना करनी। अब कुमारगिरी के आश्रम में एक रूम में वो और दूसरे में गुरु, आधी रात को वो पागल हो गया, बिल्कुल साधना करने बैठे। हरिओम चित्रलेखा, हरिओम चित्रलेखा। इतनी चित्रलेखा उसके अंदर आ गई कि साधना कर ही न सके, उठा आधी रात को। अब वो शिष्य जो देख रहा था सब, पाप क्या है पुण्य क्या है, इसकी यहाँ साधना नहीं हो रही है, बार बार उठ रहा है, बैठ रहा है, आंख बंद कर रहा है, खोल रहा है, बहुत बातें, बहुत ऐसा उसके साथ जो हुई। वेद खोले, शास्त्र खोले, पढ़ नहीं पाए, चित्रलेखा चित्रलेखा चित्र। आखिर कंट्रोल खत्म हुआ, उठा, उसका दरवाजा खटखटाया। बोला कौन? बोला मैं गुरु हूं तुम्हारा, आया हूं। अभी भी देखो अहंकार। तो जैसे उसने उठकर खोला दरवाजा, उसको झप्पी लगाने लगा। ये बेचारी डर गई। मैं जो इसको महापवित्र समझकर, और शिष्य खड़ा है, गुरुजी क्या कर रहे हो? चित्रलेखा ने इस गुरु को धक्का मारा थोड़ा, ये होश में तो आया। अब फेल्यूरिटी समझ में आई अपनी। बोला ये तुम कर क्या रहे थे? दोनों ने उसको बोला। अंदर इसका होश आ गया इसको, मैं क्या करने जा रहा था, अब जी कर क्या करूंगा। मैं तो गिर गया, अपनी नजरों से गिरा, इससे अच्छा मैं गंगा नदी में जाकर के प्राण त्यागूं। बहुत मानसिक हलचल हुई इसको। जा रहा है तो सांप रास्ते में मिला और डंक लगा गया। बोला अच्छा है, आपघात आत्महत्या के पाप से भी मैं बच गया। लेकिन न वेद काम आए, न शास्त्र, न साधना, छिपी हुई इच्छा ने अपना काम, वासना ने की। अब ये दोनों शिष्य गुरु को छोड़ा और भाग, मतलब एक तो वो जाए, ये जो गुरु बीजगुप्त गया है तो अभी ब्रह्मचारी का 12 महीना हो गया था, उसको भी गुरु को जाकर हिसाब देना था कि क्या देखा। और ये भी गया सत्यदेव, सभी जाकर तीनों बीजगुप्त